बताएंगे हम आपको। एक हमें ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एक रेडी करना है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको कुछ याद आ रहा क्या ये नामों को देखकर? नामों को देखकर कुछ याद आ रहा है कि इसी पैटर्न पर हमने प्रोनाउन भी पढ़ा है। जो 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं ना बेटा, उसमें 2 टाइप आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में क्या अंतर है? जहां पर हमें नाउन को यूज करना है, नाउन को ग्रामर में कितनी बार यूज किया जाता है? एक बार, पहली बार। अगेन दोबारा अगर आपको यूज करना है तो आप प्रोनाउन को यूज कीजिए, तो उसके लिए प्रोनाउन बने हुए हैं। तो प्रोनाउन का काम है नाउन के प्लेस पर यूज होना, लेकिन एडजेक्टिव का काम है नाउन की विशेषता को बतलाना। दोनों में अंतर है, ठीक है? अब बात को समझना, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में होते थे, सॉरी प्रोनाउन में होते थे, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होते थे तो हम वहां पर कौन कौन से प्रोनाउन पढ़ते थे? ध्यान से सुनना। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, 2 और पढ़ते थे एनी, वन और नन। प्रोनाउन में हमने 6 प्रोनाउन पढ़े हैं। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जाए कि ईदर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये प्रोनाउन भी है एडजेक्टिव भी है। नीदर प्रोनाउन भी है एडजेक्टिव भी है, लेकिन एनी, वन और नन प्रोनाउन है एडजेक्टिव नहीं है। एनी एडजेक्टिव है। क्लियर? अच्छा, अब बोले मैडम ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में कैसा क्या है? देखो पहले डेफिनेशन को समझो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, जो विभाजित करते हुए विशेषता बताए वो डिस्ट्रीब्यूटिव, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू इंडिकेट, इशारा करना, इंडिकेट करना। तो जब किसी की तरफ इंडिकेट करते हुए विशेषता बताए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। अब मैटर ये है कि यहां पर कौन कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं। तो देखो बेटा, दिस, दैट, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल, ये 6 हम लोग ना प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव में भी पढ़ते हैं। प्रोनाउन में सिर्फ 4 प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन जब एडजेक्टिव में आते हो ना तो 2 यहां पे और बढ़ जाते हैं बेटा। एक होता है सर्टेन और एक होता है सच। तो ओवरऑल यहां कितने एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं? 6। प्रोनाउन में 4, यहां पर प्रोनाउन में 6 और एडजेक्टिव में 4। अब बोले मैडम दोनों को एक साथ क्यों लिखा आपने? बेटा दोनों डी से स्टार्ट है। अब बच्चा ना लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव था। तो आप नाम को अच्छे से पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, जो विभाजित करते हुए बताए। ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, कोई भी चीज आई है बांटना है, प्रत्येक प्रत्येक में बांट दो, सबको दे दो, हर एक को एक दे दो। अच्छा नहीं बोले 2 लोग हैं उन्हीं में से किसी एक को दो, और 2 लोग हैं उनमें से सिर्फ किसी को भी मत दो। तो जब ऐसे विभाजित करने की बात आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, और जो इंडिकेट करे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस पास वाली चीजों को बताए, दैट दूर वाली को। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब पहले ना डिस्ट्रीब्यूटिव को समझो। इसकी डेफिनेशन क्या बोले हमने? कि जो नाउन को विभाजित करते हुए उसकी विशेषता को बताए। अब इसके मीनिंग्स को समझो बेटा। जो ईच होता है ना, इसका मतलब होता है निश्चित संख्या में से प्रत्येक। संख्या कितनी होनी चाहिए? निश्चित, हमें पता हो जितनी। वहीं पर अगर आप एवरी की बात करें, संख्या नहीं मालूम, अनलिमिटेड है, अनिश्चित संख्या में से प्रत्येक। ईदर 2 में से कोई एक, और नीदर 2 में से कोई नहीं। अब ना आप अगर प्रोनाउन की क्लास अगर देखते हैं, या प्रोनाउन चैप्टर हमने जो पढ़ा है, उसमें ना बेटा मैंने आपको इसके यूजेस बताए हैं। यूजेस क्या? ध्यान से सुन लो, एक बार सरसरे तौर पे फिर से बता रही हूं।
सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कौन आ जाती है, वर्ब आ जाती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर ईच या एवरी कहीं पर भी दिख जाए तो रूल बोलता है इनके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ईच या एवरी कहीं पर भी दिखे बेटा, इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज, ईच गर्ल इज, ईच बॉय इज, ऐसा। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल हमने यहाँ पे क्या देखा था, कंजंक्शन बनाया था, ईदर डैश 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 और नीदर डैश 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 नॉर। ईदर का पेयर और बनता है, नीदर का पेयर नॉर बनता है। यहां आने वाला नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी वर्ब होगी वो वर्ब हम किसको देख के लिखेंगे, इस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर। यदि यहाँ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, और यहाँ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। एक ये रूल देखा था। इसके बाद अपन ने रूल देखा था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या ईच ऑफ, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। या तो आपको आइदर बोलना है तो आप आइदर बोलिए, इधर बोलना है तो इधर बोलिए। जब यहाँ पर ये ऑफ के साथ जुड़ता है ना बेटा, तो यहाँ पर देखो दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं। अब ये ईच का मीनिंग क्या है, निश्चित संख्या में से प्रत्येक। अब एक में से प्रत्येक तो नहीं हो सकता, हमने बोल दिया दो में से प्रत्येक। निश्चित संख्या कोई भी एक ले लो, चार में से प्रत्येक ले लो, बात वही पढ़ना है। देखो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो में से प्रत्येक। तो दिखा रहे हैं दो, इसीलिए नाउन का नंबर प्लूरल पर काम करेगा एक, इसीलिए वर्ब का नंबर। और जब हम आगे प्रोनाउन चैप्टर में पहुंचे ना बेटा, तो वर्ब के बाद हमने प्रोनाउन को भी कवर किया है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आने वाला प्रोनाउन, ये वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, ये वर्ब नजदीक वाले को तो प्रोनाउन भी नजदीक वाले को देखकर, और ये वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। प्रोनाउन की क्लास में अगर आप आए होंगे तो ये मैंने सारा कुछ वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर बेटा? तो ये हमने प्रोनाउन में कंप्लीट किया, ये 3 पॉइंट्स है ना। अब यहाँ पर क्या मैटर है मैडम, ये बता दो। तो देखो बेटा, आपको सिर्फ यहाँ पर इतनी बात याद रखना है, ईच और एवरी, इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब भी। ये किसकी बात की मैंने अभी फिलहाल, ईच और एवरी की। अब बात आती है ईदर की और नीदर की। जब ये ईदर ऑफ के साथ आता है तो नाउन प्लूरल नंबर में लिखा जाता है, लेकिन जब ये ईदर अकेला आता है तो नाउन सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। तो ये कैसे नाउन को मॉडिफाई करता है, सिंगुलर नंबर के नाउन को काउंटेबल, अनकाउंटेबल को मॉडिफाई चारों में से कोई भी नहीं करते। क्लियर? तो जब भी हम कोई भी एग्जांपल देखें, इधर अकेला दिखा तो नाउन सिंगुलर, वर्ब तो हर दशा में सिंगुलर होना, इधर भी और इधर भी। नाउन प्लूरल है तो भी वर्ब, और नाउन सिंगुलर है तो भी वर्ब। तो ये सिंगुलर तो हर दशा में होना है, पर आइदर के साथ जब ऑफ आए तो नाउन प्लूरल, लेकिन आइदर अकेला आए तो नाउन सिंगुलर। और ऑफ जब आएगा ना बेटा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भाई पता क्या बनता है, ये प्रोनाउन बनता है, ये एडजेक्टिव नहीं बनता। और जब ये अकेला आता है तो ये क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन बनते हैं। और जिन बच्चों का भी आगे सीडीएस का एग्जाम देने वाले हैं बेटा, 10 क्वेश्चन आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सीधे सीधे वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए इधर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दोनों ही ऑप्शन में होंगे यहाँ पर, जैसे इधर ऑफ लिखा होगा ना तो इधर के नीचे अंडरलाइन कर देगा और बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आपको यहाँ प्रोनाउन भी मिलेगा, एडजेक्टिव भी मिलेगा, तो बताना नहीं नहीं एडजेक्टिव नहीं है, वो प्रोनाउन है। और जब इधर अकेला आए तो वो, और सिर्फ कुछ ना लिखे, इतना सीधे बोलते इधर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो बोथ प्रोनाउन भी और तो ऑप्शंस भी देख के सिलेक्ट करना आराम से। क्लियर बेटा? इस एग्जांपल पर बात करते हैं। जैसे चेक करिए नाउन और वर्ब को। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव रहेगा बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना, संकेतवाचक होता है भाई, जो इंडिकेट करते हुए विशेषता बताए। दिस,
that, these, those, certain और such, ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते क्या। जो व्यक्ति, जो वस्तु या जो स्थान हमारे पास में है और एक है, मेरे पास में है, एक है, तो मैं इसे कहूंगी दिस पेन, सिंगुलर है, पास में है, तो जो पास में है उसे और एक है, दिस होता है। दूरी पर हो और एक हो, दैट। तो कहने का मतलब दिस और दैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, पास में होते और ज्यादा होते तो हम कहते दीज पैन्स। दूरी पर होते और ज्यादा होते तो हम क्या कहते हैं, दोज पैन्स। सर्टेन का मीनिंग होता है बेटा निश्चित, निश्चित लड़के, निश्चित लड़कियां, कितनी कितनी, ज्यादा, प्लूरल, तो नाउन का नंबर प्लूरल। अब आगे बढ़ते हैं, सच। सच जो है ना बेटा, इसके साथ नाउन सिंगुलर भी आता है और नाउन प्लूरल भी आता है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल आपके सामने आया, दिस पेन इज ब्लैक, और एक एग्जांपल आया सच पेन इज ब्लैक, तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा ना बेटा, जब दिस और सच अलग अलग है। पहले वाले को ट्रांसलेट करिए, दिस पेन इज ब्लैक, यह पेन काला है। तो इस पेन की दो विशेषताएं, कल भी हमने बात की थी कि जब हमें किसी भी एक नाउन की दो या ज्यादा विशेषताएं हो सकती है। पेन है पहली विशेषता, यह पेन एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई करने आया है, और जो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है या तो उसके पहले आता है और या तो उसके बाद आता है। तो अब यहां पर देखिए, पेन की पहली विशेषता यह पेन, और पेन की दूसरी विशेषता की है ब्लैक है। पहले वाले लाइन को आपने क्या ट्रांसलेट किया, दिस पेन इज ब्लैक को क्या बोलेंगे, यह पेन काला है, और सच पेन इज ब्लैक, यह काला पेन है अगर बोलना है तो वो सेंटेंस ऐसा बनेगा, दिस इज अ ब्लैक पेन, यह काला पेन है। अरे दिस और सच में कुछ अंतर होगा, इसी कारण तो दो वर्ड आए ना, नहीं तो एक ही वर्ड में काम हो जाता था। अब बात को समझना, यह पेन काला है, इसके अलावा मेरे पास और पेन भी हो सकते हैं, वो भी काले हो सकते हैं, मैंने दूसरों का जिक्र अंडरस्टूड है, पर ये वाला काला है। अब बात को समझना, सच पेन इज ब्लैक, यही पेन काला है का क्या मतलब, इसके अलावा मेरे पास काले पेन, यही पेन काला है, दूसरे काले नहीं है। दिस पेन, यह, दिस का मीनिंग यह होता है बेटा, और सच का मीनिंग यही। हिंदी में एक वर्ड बोलते हो ना, यही, सच, प्लूरल है, यह पेन काले है। अब काला नहीं बोलेंगे, मात्रा बदल जाएगी, वचन चेंज हो गया, नाउन का नंबर, यह पेन काले है, तो प्लूरल, दीज पेन्स आर ब्लैक, दीज पेन्स आर ब्लैक, नाउन भी चेंज, वर्ब भी चेंज। अब सच के साथ तो प्लूरल भी आ रहा है, अब आप कह दीजिए सच पेन्स आर ब्लैक, यह पेन काले है, यही पेन काले है, अलग अलग मीनिंग आता है। तो आप यह, यही, यही, निश्चित लड़के, निश्चित लड़कियां क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। अब नाउन के नंबर पर स्पेशली फोकस करना रहता है, तो देखो जो आपका दिस और दैट है, इनके साथ नाउन सिंगुलर, दीज, दोज, सर्टेन प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है, और सच के साथ नाउन सिंगुलर भी और प्लूरल भी, और मीनिंग यही बन जाएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव,
पजेसिव एडजेक्टिव में बेटा एक वर्ड छिपा हुआ है पजेशन। पजेशन का मीनिंग होता है अधिकार। क्या? अधिकार। किसी भी नाउन पर अगर आपको अधिकार बताते हुए विशेषता बताना है तो हम यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे ये पेन है बेटा, तो इस पर अधिकार सपोज मेरा है तो मैं कहूंगी मेरा पेन है। आप सभी का है या हम सभी का है तो हमारा है, आप लोगों का है तो तुम्हारा है। तो ऐसे करके जो पजेसिव एडजेक्टिव बनते हैं वो ये होते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और किसी नाउन का पजेशन बनाना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, जैसे राम्स। अब मैटर ये है बेटा, ये जितने भी पजेसिव केस है ना, देखो सपोज आपने बोला दिस इज माय, यह मेरा है, तो भैया यह मेरा है क्या? जब तक आप ये ना बोलो माय फादर, नेम ऑफ एनी पर्सन, माय सिटी, माय छिंदवाड़ा, नेम ऑफ एनी प्लेस, माय पेन, नेम ऑफ एनी थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड। तो भैया ये जितने भी पजेसिव और वैसे भी ना बेटा ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन की विशेषता को बताना। तो इसको पर्टिकुलर क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। अब मैटर ये है कि मैडम नाउन तो नाउन है, पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन आपने ग्रामर में हमें सिखाया है कि वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं जो दिखने में तो वर्ब दिखते हैं। वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं जो दिखने में तो वर्ब दिखते हैं पर कार्य करते हैं नाउन का। तो ऐसे वर्ब के दो फॉर्म होते हैं। एक होता है टू प्लस वर्ब का, इसका नाम होता है बेटा इन्फिनेटिव। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, पर अगर आप इससे पूछोगे ना काम क्या मिला है तुमको, तो कहेंगे हम दिखने में वर्ब है पर कार्य किसका करते हैं? और एक होता है वर्ब में आईएनजी, जिसे कहते हैं जीरंड। अब पता है रूल क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव जितने भी आते हैं इनके बाद या तो डायरेक्ट नाउन आता है और या तो जीरंड आता है। वर्ब में आईएनजी, जीरंड का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात ये आती है कि मैडम ये भी तो नाउन है ना, अभी आप इन्हें नाउन बोल रहे हैं और पजेसिव को नाउन चाहिए, तो नाउन तो ये भी है, नाउन ये भी है, पर जीरंड को यूज करना है, इन्फिनेटिव को नहीं करना है, ऐसा क्या रूल है कि इसको नहीं करते? तो बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, जब इन लोगों को काम दिया गया, अपॉइंटमेंट लेटर इनका जारी हुआ तो नाउन के नाम से हुआ। ये लोग क्या बन गए? पोस्ट क्या मिल गई? नाउन की। अब ऊपर से एक ऑफर आया, ऑफर देखो क्या आया, आप लोग इन्फिनेटिव और जीरंड, आप लोग वैसे तो क्या बने हो? नाउन। पर हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, 95% तक तो आप लोग नाउन ही रहेंगे, पर 5% में या तो आप एडजेक्टिव बन जाओ और या तो आप एडवर्ब बन जाओ। कितने परसेंट में? 5% में। बाकी आपका काम नाउन का ही रहेगा। तो जब ये ऑफर आया ना बेटा, इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया किसने? जीरंड ने, मना कर दिया लेने से। 5% के लिए अपना ईमान क्यों गड़बड़ करना बेटा? किसी ने अपने को जिम्मेदारी से नाउन बनाया, तो ये कहता है भैया मैं 100% नाउन ही रहूंगा, मुझे कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं जाना, और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है ये भाई। तो ये कभी कभी, बहुत रेयर, कितने परसेंट में बोला मैंने? कभी कभी ये भाई एडजेक्टिव बन जाता है, तो कभी कभी ये भाई एडवर्ब बन जाता है। और आप बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है क्या? एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई, तो इसीलिए इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद कभी भी इन्फिनेटिव को नहीं रखा जाता है। जो प्योर नाउन है 100% में, वो कौन है? जीरंड। जीरंड आता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको आईएनजी वाले फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, वो करेक्ट होंगे।
क्योंकि वो आईएनजी क्या है, फिर जीरंड है और वो नाउन का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम ही है नाउन की विशेषता को बताना। जैसे एग्जाम्पल पर बात करके देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे कहीं पर मान लो ऐसा लिखा मिल जाए, माई पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। अब माई के साथ आपने क्या लिखा, पेन, नाउन लिखा। योर राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। अब आप ये देखिए बेटा, ये योर पॉजेसिव केस और राइटिंग वर्ब में जीरंड फॉर्म बनकर आया है। हालांकि वो नाउन का काम कर रहा है ना, तुम्हारी लिखावट बोलेंगे उसको। तो ये जो राइटिंग है यहाँ क्या बन गया, नाउन बन गया। तो इस प्रकार से पजेसिव केस के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आ सकता है और जीरंड भी, बोथ आर करेक्ट। क्लियर बेटा? चलिए हेडिंग बनाइए, पजेसिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग